अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद मुश्ताक है। इस वक्त हमारे मुल्क में डेंगू तेज़ी से फैल रहा है। डेंगू की वजह एक वायरस है जिसके फैलाव का सबब एक मच्छर है। डेंगू की 4 इकसाम हैं और हमारे मुल्क में ये चारों इकसाम पाई जाती हैं, इसलिए हमारे मुल्क को हाइपर एंडेमिक कंट्री कहते हैं। डेंगू की अगर किसी एक किस्म से इन्फेक्शन हो जाए तो मरीज़ में ये चांस रहता है कि उसको डेंगू की दूसरी किस्मों से इन्फेक्शन हो सकती है। अगर मच्छर काटने के बाद मरीज़ में अलामात का जो दौरानिया है वो 3 से 14 दिन के अंदर अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। यूजली 4 से 7 दिन के अंदर अलामात आ जाती हैं, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। डेंगू की जो अलामात हैं उनको आमतौर पे तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो पहली फेज़ जिसमें बेताशा तेज़ बुखार होता है उसको फेब्राइल फेज़ कहा जाता है। 103, 104 बुखार होता है। हड्डियों में बहुत शदीद दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, जिस्म पे निशान आ सकता है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ खून की रिपोर्ट्स या ब्लड टेस्ट में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आमतौर पे जो बुखार वाली फेज़ है ये 3 से 7 दिन रहती है। इन 3 से 7 दिन वाली फेज़ के दरमियान में से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल फेज़ या लीकी फेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अहम बात यह है कि जब भी किसी मरीज़ का बुखार सेटल होता है, बुखार बेहतर होता है, तो उससे 24 से 48 घंटे भी उसकी मॉनिटरिंग के अहम है। और क्रिटिकल फेज़ के बाद फिर वो लोग हैं जो कन्वेलेसेंट या ठीक होने वाली फेज़ में, जिसमें आपकी अलामात, आपकी रिपोर्ट्स, आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं डेंगू के टेस्ट से रिलेटेड, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसके टेस्ट अवेलेबल हैं। कुछ वो टेस्ट हैं जो शुरू के दिनों में किए जा सकते हैं, पहले 5 से 7 दिन में, और कुछ उसके बाद डायरेक्ट डेंगू के वायरस को डिटेक्ट करने के टेस्ट भी मौजूद हैं और उसकी एंटीबॉडीज़ के लेवल चेक करने के भी टेस्ट मौजूद हैं। डेंगू के अगर इलाज की बात की जाए तो किसी भी बीमारी में जो सबसे पिवटल रोल है वो उसकी प्रिवेंशन है। अभी हमने बात की कि तीन फैक्टर अहम हैं, एक मच्छर, एक वायरस और एक वो इंसान जिसमें ये मर्ज़ होना है। अगर होस्ट या पेशेंट की बात की जाए या फ़र्द की बात की जाए तो उसमें अहम ये है कि आज के मौसम में आपने अपने आप को फुली कवर्ड रखना है। आपकी बॉडी कवर्ड हो, अनकवर्ड स्लीवलेस या शर्ट्स या ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, शॉर्ट्स अवॉइड करेंगे, फुली आपकी बॉडी कवर्ड हो। आप बॉडी पर रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मॉस्किटो या मच्छर की बात करें तो अहम बात यह है कि वो जगह जहाँ पे इस मच्छर के ठहरने का या फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारे घरों में किचन में जो सिंक्स हैं, बर्तन हैं, जो एसी के हमारे आउटलेट्स हैं, गैरेज में अगर हम गाड़ियां धो रहे हैं तो वहाँ पे जो पानी खड़ा होता है, या बाज़ औक़ात पानी को स्टोर कर लिया जाता है कि पानी कुछ इलाकों में कम आ रहा है तो वहाँ पहले भर के रख लेते हैं और वो अनकवर्ड होता है। पौधे हैं, गमले हैं, तो ये वो हैं जहाँ पे पानी स्टे नहीं करना चाहिए। इन एरियाज़ को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और फिर प्रॉपर कुछ स्प्रेज हैं, आल्दो क्योंकि ये इन हाउस है तो उसकी इफेक्टिविटी के बारे में कुछ लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया। फिर अहम बात यह है कि वायरस से रिलेटेड जो है वो कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, उनकी इफेक्टिविटी क्रॉस कितनी है वो उस पर अभी काफ़ी बहस जारी है। अगर हम इलाज की बात करते हैं तो जैसे अभी हमने बात की कि प्रिवेंशन के पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इलाज में इम्पॉर्टेंट ये है कि हर फेज़ को हमने बहुत ही कंसर्निंग वे में चलना है। जो शुरू वाली फेज़ है जिसमें मरीज़ को बेताशा बुखार है तो वहाँ पे आपको आराम चाहिए, आपके बॉडी में पानी का तनासुब बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी लिक्विड इनटेक, आपकी डाइट एडुकेट होनी चाहिए। आपने इन बातों का ध्यान रखना है प्लीज़ कि आप कोई भी डिस्प्रिन की गोली नहीं लेंगे। इन आजकल का जो बुखार चल रहा है उसमें आप पट्टे में कोई टीका नहीं लगवाएंगे। जो एनसेड्स कैटेगरी के जैसे
डिक्लोरान, ब्रूफेन, इस तरह की कोई दवाइयाँ या सिरप या गोलियाँ आप नहीं लेंगे। और वो लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, या वो लोग जिनको मल्टीपल और भी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के मसाइल हैं, गुर्दे ख़राब हैं, वो डायलिसिस पे हैं, सांस के मसाइल हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, ताकि उनकी बार बार असेसमेंट की जाए। और वो लोग जो अपना ठीक से ख्याल नहीं रख पाते फॉर सोशल रीजंस और मेंटल कंपैटिबिलिटीज़, तो ऐसे तमाम लोगों का एक ऑब्जर्व सेटिंग में रहना, बार बार असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। डेंगू में क्योंकि पहली फ़ेज़ में ये चांस मौजूद है कि वो दूसरी फेज़ में कन्वर्ट हो सकती है, तो ऐसे में इन पेशेंट्स का हर मौके पे एक रीअसेसमेंट, एक डेली की एक इनपुट, डेली का एक चार्ट, उनकी सारा उनके वो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खुराक, पानी, रेस्ट, बुखार का पैटर्न, इनको कैसे लेके चलते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि अगर मुसलसल आपको उल्टियाँ आ रही हैं, बेतहाशा पेट में दर्द हो रहा है, चलते फिरते आपको चक्कर आ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज़ आप घर पे नहीं होंगे, आप फौरी अपना हर पॉइंट, अपनी हर बात अपने डॉक्टर से, नियरेस्ट जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि बर वक्त इलाज हो पाए, बेहतर इलाज हो पाए और हर ज़िंदगी महफूज रहे और अल्लाह सबको शफा दे।